दोस्तों, एक्सेल में हम आज एक्सेल के एक और फॉर्मूला सम इफ के बारे में सीखेंगे। सम इफ क्या होता है और यह कैसे काम करता है। इसके लिए हम आते हैं अपनी अगली शीट में, जहाँ मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है। दोस्तों, मान लेते हैं यह किसी दुकान के सेल्समैन है और यह उनके द्वारा किए गए सेल्स के अमाउंट है। अगर हमें ये पूरे सेल्स को सम करना है तो हम सम फॉर्मूला से कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमें सिर्फ राम का सम करना है कि राम ने कितने सेल किया है, तो हम सम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि सम फॉर्मूला पूरी वैल्यू को सम करेगा और हमें सिर्फ इन वैल्यू का सम करना है। अगर इसी तरह हमें मोहन का सेल देखना है तो इन वैल्यू का सेल करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। दोस्तों, सम इफ फॉर्मूला इस सिद्धांत पे काम करता है। एक्शन में हर फॉर्मूला के लिए उसके अपने आर्गुमेंट होते हैं जो हमें उन्हें देना पड़ता है। सम इफ फॉर्मूला में सबसे पहले हमें रेंज देनी होती है, जो कि हमारी रेंज ये होती है। फिर हमें क्राइटेरिया देना होता है, जो वो होता है जिसका हमें कैलकुलेशन निकालना है। अगर राम का निकालना है तो राम के किसी एक सेल को हमको क्राइटेरिया में देना होगा। और फिर सम रेंज देना होता है, जो हमारा ये होता है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर हम लगाकर चेक कर लेते हैं। हमने किसी भी सेल में इक्वल टू लगाया, फिर सम इफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर दिए गए ये तीन आर्गुमेंट पे हम फोकस करते हैं। पहला रेंज, हम रेंज को यहाँ से लेंगे। फिर हमें देना है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है राम, राम को हम किसी भी सेल से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर सम रेंज, सम रेंज को हम यहाँ से लेते हैं। एंटर करने के बाद हमें अभी जो टोटल आया है, जो सम आया है, वो सिर्फ राम का आया है। हम इसे चेक करके भी देख लेते हैं कि सही है या गलत। हमने ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये प्लस ये और प्लस ये सेल, इनका टोटल निकाल के देखा तो टोटल ये सेम आया है। इसी तरह अगर हमें मोहन का सम निकालना है तो हम यहाँ पे भी सम इफ लगाएंगे। दोस्तों, ये फॉर्मूला सम इफ, यानी इफ का मतलब ही कंडीशन होता है, कंडीशन पे काम करता है। कि कंडीशन ये है कि अगर राम हो या मोहन हो या सुरेश हो, क्राइटेरिया में जो कंडीशन हम देंगे वही कंडीशन पे वो फॉर्मूला काम करेगा। इस बार फिर हमने रेंज की जगह पे ये रेंज को सिलेक्ट किया, कोमा, इस बार क्राइटेरिया मैंने मोहन लिया, कोमा, और सम रेंज यहाँ से लिया। तो ये मोहन का सम यहाँ से निकल के आया है। दोस्तों, अगर हम ये राम, मोहन या सुरेश, इन तीनों को किसी सेल से लिंक कर दे अलग अलग, यहाँ मैंने राम लिखा और फॉर्मूला में क्राइटेरिया यहाँ से ना लेकर यहाँ से लेते हैं, तो हम यहाँ से तीनों के नाम को बारी बारी से चेंज कर सकते हैं। कैसे? इक्वल टू सम इफ रेंज, रेंज हमारी ये है। इस बार क्राइटेरिया को हम यहाँ से नहीं लेके यहाँ से लेते हैं और सम रेंज को यहाँ से लेते हैं। तो यह राम का सम है। अगर ये सेल में हम मोहन लिखते हैं तो क्राइटेरिया इस बार मोहन बन जाता है, क्योंकि क्राइटेरिया में हमने इस सेल को रेफरेंस दिया है और ये सेल में जो नाम रहेगा वो ही उसके लिए क्राइटेरिया का काम करेगा। अब मोहन का समीप सम निकल गया समीप से। अगर हम ये सेल में सुरेश लिखते हैं तो यह सुरेश के लिए काम करता है। दोस्तों, यहाँ क्या है, तो हम इन तीनों नाम के लिए ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। इसके लिए जो सेल में हमने फॉर्मूला यूज किया है क्राइटेरिया के लिए, वो सेल को क्लिक करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर वैल्यू में लिस्ट को लेते हुए इन तीन नाम को लेंगे। दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको डेटा वैलिडेशन और इस तरह से ड्रॉप डाउन के बारे में बताऊंगा। अब अगर हम यहाँ से राम को लेते हैं तो इसके लिए क्राइटेरिया राम हो जाता है और वो राम के टोटल को शो करता है। अगर हम यहाँ से
मोहन को लेते हैं तो ये मोहन के टोटल को शो करता है। जहाँ जहाँ पे भी मोहन है उस जगह के टोटल को उसने ले लिया है। और अगर सुरेश को लेते हैं तो सुरेश का सम यहाँ पे हमें मिल जाता है। दोस्तों, समी फॉर्मूला हमारे एक्सेल में काम करते हुए बहुत जगह पे यूज होता है, इसलिए ये फॉर्मूला एक्सेल के लिए बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। इसके आने वाले वीडियो में मैं काउंट इफ फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। वो फॉर्मूला भी सम इफ की तरह ही है, उसमें थोड़े कुछ आर्ग्यूमेंट चेंज होते हैं उसके, और वो भी एक काम का फॉर्मूला है। तो तब तक आप ये वीडियो देखते रहे, और एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2 बार 3 बार देखें। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और बहुत आसान फॉर्मूला है। दोस्तों, वीडियो मेरा यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।